जय श्री श्याम बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने जो एलसीएम पार्ट अभी मैंने पढ़ाया था, पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने पार्ट फर्स्ट में मैंने 1 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। क्वेश्चन वो थे जो सैनिक स्कूल में रेगुलर आ रहे हैं या आने वाले एग्जाम्स में आने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में मैंने कवर किया था 11 से लेके 20 तक। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3 लेकर, जिसमें मैं आपको 21 से लेके 30 क्वेश्चन तक कराऊंगा। आज इस थर्ड पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस वो भी लिए हैं जो सैनिक स्कूल में कई वर्षों से निरंतर आ रहे थे या आने वाले एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पार्ट 3 जो लेके आए हैं एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म आपको मालूम ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो इनका मेथड है, बेस है, ये पहले वाले वीडियोस में मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। मैंने कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम वैसे आने तो नहीं देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो हम प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं 21 से लेके ये 30 तक लेंगे हम क्वेश्चन। उसमें से उस कड़ी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 6 लीव्स रिमाइंडर 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। देखो, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टफ लगते हैं बच्चों को, लेकिन है नहीं, बड़ा इजीली बताएं। हम लोगों ने एक चीज आपको बताई थी, पहले सॉल्व करें। यहां पे ये सब पर्टिकुलर अपने रिमाइंडर दिए हैं। 3 का 2 है, 4 का 3, 5 का 4, 6 का 5, सभी में से माइनस करें। 3 में से 2 माइनस करेंगे इज इक्वल टू आएगा 1, एंड 4 में से 3 करेंगे 1 आएगा, एंड 5 में से 4 करेंगे फिर भी 1 आएगा, 6 में से 5 करेंगे तो भी हमारा 1 आएगा। मतलब ईच केस में रिमाइंडर पोर्शन हमारा जो है वो सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम। जब ऐसी कंडीशन फंस जाए, जब बोले रिमाइंडर सेम आ जाए, इससे पहले मैंने क्वेश्चंस में क्या बताया था, सबसे पहले उनका क्या कर लें आप लोग, मतलब माइनस कर लें। फिर जो नंबर बचते हैं उनका हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। कब ये कंडीशन बताई थी? जब इनका सब्ट्रैक्ट करने पर डिफरेंट टाइप के नंबर निकल के आए। मतलब यहाँ 12 आ जाता है, यहाँ 13, यहाँ 19, तो 12, 13, 19 का हम लोग एलसीएम ले लेते, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अब बोले इसमें तो सभी सेम फंस गया, तो कुछ डरना थोड़ी ना है। जो जिससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब क्या, 3, 4, 5, 6, इनका एलसीएम ले लेंगे। किसका बेटा? 3, 4, 5 और 6। क्या क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकाल लें हम लोग नॉर्मली, अप्रोक्सीमेटली क्या कंफर्म 60 आने वाला है। ये तो 3 में जाएगा नहीं, इसमें 2 टाइम जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, इसमें बेटा 3 टाइम जाएगा। अगेन 2 का डिवाइड 3, यहां 5 और यहां 3, फिर 3 का जाएगा 1, 1, 5, 1, फिर बच्चों किसका जाएगा? 1, 1, 1, 1, 3, 5 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। एलसीएम क्या है? 60। पहले क्या होता था, अगर डिफरेंट नंबर बच रहे हैं माइनस करने पर, रिमाइंडर में डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो फिर आंसर हम लोग 60 कर देते थे। बस इसमें क्या है, जो हमारा नंबर बार बार एक में ही बच रहा था, 1, 1, 1, 1, जो बड़ा परेशान किए था, 1, 1 बार बार आ रहा था, इसको क्या करो, जो एलसीएम आए उसमें से क्या कर दो, 1 को माइनस। यहां क्या होता, यहां रिमाइंडर में हमारा 2 आ जाता या 3 आ जाता, लेकिन होता सभी में सेम, तो मैं क्या करता, इस एलसीएम में से उस 2 को माइनस करता, इस एलसीएम में से उस 2 को माइनस करता। अगर यहां पे 5 आ जाता तो इसी एलसीएम में से 5 माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर इसमें हम देख रहे हैं 1 आ रहा है, तो 60 में से 1 माइनस करेंगे तो 59 हमारा करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। फिर से सुन लें, जब कंडीशन ये क्रिएट हो कि 3, 4, 5, 6 के जो रिमाइंडर्स वैल्यू लीव्स रिमाइंडर हैं, वो अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, मतलब रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर सेम कंडीशन रिमाइंडर में आती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करता हूं, जो सेम रिमाइंडर मेरा निकलता है
वो उन नंबर्स के एलसीएम में से माइनस कर दिया जाता है। ध्यान रखें, पॉइंट को याद जरूर रखें, ठीक है बेटा। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। सबसे अच्छी चीज क्या है, क्वेश्चन ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बताऊंगा। जब क्वेश्चन देख रहे हैं और मैं आंसर देख रहा हूं, तो क्वेश्चन और आंसर से एक दिमाग में एक चीज तो क्लिक हो गई, इसमें एलसीएम लिया जाएगा। क्योंकि एलसीएम क्या होता है, जो क्वेश्चंस में हमारे नंबर्स गिवन रहते हैं उनसे एलसीएम हमेशा बड़ा आता है और एचसीएफ हमेशा छोटा आता है। ऑलवेज बता रहा हूं, और सर्वदा सत्य वाली बात है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ बोल दें इसे। अब इसको देखते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। मैंने नंबर सिस्टम में आपको तो बता ही दिया था, स्मॉलेस्ट नंबर अगर फाइंड करना हो वो तो मैं स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट का क्या होता है, 1 के बाद कितनी जीरो लगा लेंगे, 4। ये तो मालूम है ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है। चलिए 18, 24, 32 से डिवाइड चला जाए तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 18 क्या लेंगे, एलसीएम, एल सी और एम। वही 2 का डिवाइड 9 टाइम एंड 12 टाइम 16, फिर से 2, 9, 6, 8, अगेन 2, 9, 3, 4, 2, 9, 3, 2, अगेन 2, 9, 3, 1, फिर 3, 3, 1, 1, फिर 3, 1, 1, 1। एलसीएम आया 3, 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72, 2 जा 144 एंड 2 जा 288। एलसीएम क्या आया, 288, 288 ये एलसीएम आया। इस 288 को डिवाइड देंगे हम लोग 1000 में। ध्यान रखना इस चीज को, क्या है बेटा, जब स्मॉलेस्ट पूछी जाए चाहे ग्रेटेस्ट पूछी जाए, फॉर्मूला यही है। जिस नंबर का डिवाइड देने की बात कर रहा है 18, 24, 32, इन्हीं नंबर का डिवाइड देंगे। लेकिन हम लोग इन नंबर्स का सबसे पहला काम हम लोगों का ये रहेगा 18, 24, 32 का हम लोग एलसीएम लेना। पहले सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम का पैटर्न वही पुराना है, फिर भी मैंने आज आपको एलसीएम करके जोड़ दिखाया। 128 एलसीएम आया। उस 128 का क्या करेंगे, जो 10,000 लिखा हुआ है इसमें मैं डिवाइड दे दूंगा, 10,000 में डिवाइड दे दूंगा। सॉरी 228 है, 228 का डिवाइड देके देखें, सीधा सीधा लगभग 3 टाइम तो जा ही रहा है। 3 8 जा जानते हैं 24, कैरी 2 आएगी, 3 8 जा 24, 6 हो जाए, कैरी अगेन 2, 3 2 जा 6 एंड 8। माइनस करेंगे, हमारा आएगा 6, 9 में से 6 माइनस होगा 3 एंड 9 में से ये माइनस होगा 1, और अगला हम लोग कॉपी कर लेंगे 0, क्योंकि 0 अभी हमारा ये रिमेनिंग पोर्शन है। अब डिवाइड दे दें, ये 3 टाइम जा रहा है, सिंपल है। अब समथिंग 4 टाइम तो चली जाना चाहिए। 4 4 जा, ध्यान देने वाली बात क्या है, 8 4 जा 32, वो भी हम बता रहे हैं। 32 में 3 ऐड करेंगे 35, कैरी 3 आए, 8 2 जा 4 2 जा 8 एंड 3 आपका 11। ये 8 आएगा, ये 0 आएगा और ये आएगा 208। फोकस करें 1000, ये यहां से थोड़ा ट्विस्ट है। अगर यहां ग्रेटेस्ट नंबर बोला जाता, अगर यहां पे ग्रेटेस्ट नंबर बोला जाता तो इसी नंबर को सीधा सीधा हम लोग क्या करते, 10,000 से माइनस कर देते। इसी नंबर को हम लोग 10,000 से सीधा सीधा क्या कर देते बच्चों, माइनस कर देते। बट यहां पे स्मॉलेस्ट बोला गया है, तो मेरे पास रिजर्व में 208 तो रखा हुआ है, मेरे पास रिजर्व में 208 रखा हुआ है, बट यहां पे 288 चाहिए हमें। तो इस 208 को मैंने पिछले वीडियो में बताया, इस 208 को क्या करेंगे, 288 से क्या कर देंगे, माइनस, ये बचेगा ओनली 80।
इस 80 को हम ऐड कर देंगे किसमें, 10,000 में। आपका आंसर। फिर से सुनो, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। मैं धीमे समझाता हूं, आपका वीडियो भले ही लंबा हो जाता है, लेकिन उम्मीद है समझा अच्छे तरीके से लेता हूं आपको। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 एंड 24 32। सिंपल है, स्मॉलेस्ट हमने ऊपर लिख दिया 5 डिजिट का, इनका मैंने एलसीएम लिया, जो एलसीएम आया उसका स्मॉलेस्ट मैंने डिवाइड दिया, तो रिमाइंडर आया 208। जो रिमाइंडर आता है उसको किससे, डिवाइजर से। इसे डिवाइजर बोलते हैं, इसे डिवाइडेंट बोलते हैं, इसे हम क्वोशेंट बोलते हैं, इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर को किससे, डिवाइजर से क्या करेंगे, माइनस। डिवाइजर से रिमाइंडर को माइनस किया, मेरा क्या आया 80। उस 80 को स्मॉलेस्ट नंबर में ऐड कर देंगे, तो हमारा नंबर आ जाएगा 10080। क्योंकि हम 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट है, उससे अगर 1 भी हम लोग माइनस कर देंगे तो 4 डिजिट का हो जाएगा। इस वजह से उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड ही कर सकते हैं। हम लोग कोई भी चीज माइनस, मैं कह रहा हूं कुछ भी माइनस नहीं कर, 0.1 भी माइनस नहीं कर सकते आप लोग। ओके बेटा, उम्मीद है क्वेश्चन आया होगा। जब क्वेश्चन करें तो इसको कॉपी किया करो, कॉपी करने के बाद फिर घर पे इसको रिवीजन किया करो, जिससे क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत अच्छा टिक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 2 नंबर। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत प्यार से आपको बता रहा हूं, अभी ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बताऊं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए भी है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, रेशियो में ये n एक्स्ट्रा है, हटा दो इसको, कुछ चीजें एक्स्ट्रा बनी रहती, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5, एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए, है ना। 3:5 एंड देयर एलसीएम इज 75। नंबर ये रेशियो गिवन है, तो इसके लिए एक तरीका मैं आप लोगों को बता दूं। एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू रेशियोज, जो रेशियो है। एलसीएम कितना है, 75। एचसीएफ मुझे निकालना है, रेशियो क्या है, 3:5। 3 5 जा क्या होता है, 15, क्या हो जाएगा, डिवाइड 75 एचसीएफ इंटू ये हो गया 15, 15 से ये आंसर। फॉर्मूला समझ में आया। एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू रेशियो, रेशियो जो भी गिवन हो, वो चाहे 2:3:5 क्यों ना हो, मतलब 2 नंबर ना हो कि 3 नंबर क्यों ना हो, लेकिन इंटू सबका ही कर देंगे हम। उनका एचसीएफ जो गिवन हो तो एचसीएफ रख देते हैं, तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाता है। एलसीएम हमारा गिवन था 75, इक्वल की जगह इक्वल, एचसीएफ की जगह एचसीएफ, इंटू की जगह इंटू, रेशियो क्या था 3:5 कर दिया मैंने, चूंकि रेशियो में तो इंटू कर दिया आपस में, ये इंटू किए ही जाते हैं, डिवाइड। ये तो हो गया, कभी एलसीएम पूछा जाता है, एचसीएफ पूछा जाता है, कभी पूछ लेता है कि यार वो नंबर कौन से होंगे। फर्स्ट नंबर क्या होगा, 3 इंटू जितना एचसीएफ निकले, एचसीएफ क्या निकला 5। पहला नंबर होगा 15, सेकेंड नंबर क्या होगा 5 इंटू 5, मतलब रेशियो क्या है 5 सेकेंड का, और नंबर एचसीएफ क्या निकला 5, 5 जो 25 होगा सेकेंड नंबर। कभी कभी वो नंबर पूछ लेता है, कभी कभी एचसीएफ पूछ लेता है, कभी ये भी कह देता है उन नंबर्स का सम बताओ, तो भैया क्या है 15 में से आप 25 ऐड कर लेंगे। कभी कहता है उन नंबर्स का डिफरेंस बताओ, तो 25 में से 15 को क्या कर देंगे, -10 आ जाएगा। कभी कहता है उनके स्क्वायर का सम बताओ, तो 15 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर का सम को क्या कर देंगे, ऐड। कभी ये भी पूछ लेता है उनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो 25 के स्क्वायर में 15 का स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस। तो ये सिंगल क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन, जैसे मैंने जो जितने 2 या 3 या 4 पार्ट बताए, तो कहीं ना कहीं आपकी बुक में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनको सर्च करो, इनको फॉलो करो, लगाओ, आपको वही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जरूरी थोड़ी ना है कि 23 के लिए ही ये फॉर्मूला अप्लाई है, इसके अलावा और भी तो क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो रहा है। ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन बार बार लगाओ। एलसीएम गजब का टॉपिक होता है बेटा, एलसीएम एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 3 साइक्लिस्ट रन अराउंड 60 किलोमीटर। ये अच्छा है, हो सकता थोड़ा सा आपको टिपिकल भी लगे, टिपिकल लगे, लगता रहे मैंने समझाया क्यों है, ये लिखा है इस वजह से। सैनिक 2016 में ये आया है, भले ही टिपिकल लगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सैनिक स्कूल में आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। सामने है
Three cyclists run around a 60 kilometer long circular path at the speed 10 kilometer per hour, 12 kilometer per hour, 15 kilometer per hour respectively. After what time will they meet at the point from where they started their journey? ये वही क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया था, कभी बैल बजने लगती हैं, कभी बैल बजने लगती हैं, कभी घंटी वगैरह जैसे कि कर्म चलने लगते हैं। इन सभी में जो क्वेश्चन आते हैं वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, सॉल्व करें। स्पीड पहली यह है, पहले टाइम फर्स्ट निकालें, टी फर्स्ट। टाइम फर्स्ट क्या निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन S1, मतलब स्पीड फर्स्ट। डिस्टेंस तो 60 रहेगी। मैं अपने घर कोचिंग से घर पे जाऊं, चाहे 10 किलोमीटर पर आवर जाऊं, 15 किलोमीटर से आवर से, अगर कोचिंग और हमारी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर तो मुझे कवर करनी पड़ेगी। टाइम कम ज्यादा हो सकता है, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं तो टाइम ने सोचा यार बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, थोड़ा घर मेरा खिसक के कोचिंग की तरफ आ गया। ऐसा तो संभव नहीं है ना, घर तो वहीं रहना है और कोचिंग वहीं रहनी है। मैं ही दौड़ सकता हूं तेजी से। तो 60 अपॉन फर्स्ट स्पीड है 10, इसी में लगेंगे 6 आवर, मतलब 6 घंटे। टाइम 2 निकालें, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2। डिस्टेंस क्या है? 60 और स्पीड सेकेंड क्या है? 12, इसमें लगेंगे 5 आवर, 5 घंटे। टाइम 3, डिस्टेंस क्या है? वही स्पीड 3, डिस्टेंस क्या है? 60, स्पीड क्या है? 15, और इसमें लगेंगे 4 आवर। नाउ क्या करेंगे? एलसीएम ले लेना बेटा, किसका? 6, 5 और 4 का। आपका आंसर आ जाएगा मे बी 60। ठीक है, सुनो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है? देयर मतलब 3 साइकिलिस्ट हैं, मतलब साइकिलिस्ट मतलब साइकिल चलाने वाले हैं। 60 मीटर अराउंड सर्कुलर पार्क है, मतलब जिसमें हम लोग रेसिंग वगैरह करते हैं, अराउंड में पार्क है। पहले की स्पीड 10 है, दूसरे की 12 है और तीसरे की 15 है। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फिजिक्स में ज्यादा यूज किया जाता है, बट अब मैथमेटिक्स में भी यूज करने लगे हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारा तो वही रहेगा 60, स्पीड क्या है 10 फर्स्ट की। तो पहला टाइम मतलब एक राउंड लगाने में पहला वाला साइकिलिस्ट क्या लेगा? 6 घंटे। कितने घंटे लेगा? 6 आवर। दूसरा वाला साइकिलिस्ट क्या लेगा? 5 आवर। तीसरा वाला थर्ड साइकिलिस्ट क्या लेगा? 4 आवर। तो ये जो टाइमिंग ले रहे हैं, टाइमिंग वाली कंडीशन में मैंने क्या कहा था, आप लोग ऐसी कंडीशन में एलसीएम लिया करें। क्या लिया करें? एलसीएम। किसका? ये वाला 6, ये और इनका आप लोग एलसीएम लेंगे, आपका आंसर 654 का एलसीएम 60 आर आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन की शकल मत देखो, अरे इतना हैवी क्वेश्चन सर, ये तो 100% टफ होगा। आधा तो अपने आप का मोरल ऐसे ही डाउन कर लेते हो आप लोग। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, क्वेश्चन की बस शकल देखी। वही सिस्टम है, आपने बड़ा हैवी काला कलूटा आदमी देखा, अरे बड़ा पहलवान होगा, भले ही हो सकता तुम्हारे तरफ दौड़ते वो गिर जाए, लेकिन तुम्हें पहलवान लग रहा है क्योंकि शकल उसकी हैवी, उसकी पर्सनालिटी हैवी। अरे अंदर का पावर देखा जाता है बाबू, अंदर क्या है उसके, जज्बा। एक चीज बता दे, मोटे से ज्यादा पतला खींच के झापड़ मारता है, मोटे के में धमक होती, पतले में मजा आता है। फिर समझे? वही कंडीशन ऐसा होता है। क्वेश्चन मत देखो, क्वेश्चन हो सकता है एक लाइन में लिखा हो लेकिन बहुत हैवी मिल जाए, मतलब बहुत टफ हो जाए। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, कितने सिंपल से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, देखने में बहुत हैवी लग रहा था। क्वेश्चन कोई भी हो पहले पढ़िए जरूर, हो सकता है आपको उसको रीड करें और क्वेश्चन आपको आ जाए। मतलब क्वेश्चन देख के मत छोड़े, स्किप मत करना कभी भी एग्जाम में। एक बार रीड करके, रीड करने के बावजूद आपका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट 25, द एलसीएम ऑफ टू नंबर देयर एचसीएफ इज 2, देन प्रोडक्ट ऑफ वे इजी है। वही फॉर्मूला पुराना, जाना पहचाना। ग्रीन की जगह कर ले हम लोग येलो। येलो क्यों करते हैं? क्योंकि बड़ा दूर से चमकता है, इसी वजह से टैक्सी का कलर येलो होता है। एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम कितना है पता नहीं, एलसीएम की जगह भैया खाली अकेला बैठा एलसीएम रख दिया। एचसीएफ कितना है? 2,
प्रोडक्ट क्या है उनका, एंड द प्रोडक्ट इज 112, तो 112 रख देंगे प्रोडक्ट। ऐसा देखते तो हमारी आंखें चमक में आ जाती उसमें, क्यों, बड़ा इजी दिखने लगा। आ गया 56। सारे फॉर्मूलाज पे डिपेंड है ये। एलसीएम एचसीएफ की एक्चुअली सिंगल फॉर्मूला ही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। कई लोग थोड़े से फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बोले, इतना हैवी क्यों बोले, तो थोड़े से आलसी टाइप के लोग होते हैं, वो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो आप लोग प्रोडक्ट ऑफ नंबर बोल लो, क्योंकि आप लोग ठहरे आलसी टाइप के, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हम लोग इसको कह सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कभी इसमें एलसीएम पूछा जा सकता है, कभी इसमें एचसीएफ पूछा जा सकता है, कभी इसमें प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 3 से 4 टाइप के इसमें निकल के आ जाते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कराए जा सकते, कुछ आप लोग भी तो करिए। 26, द एलसीएम ऑफ टू नंबर 630 देयर एचसीएफ, इतना वही जो मैंने अभी बताया था लास्ट 25 में, जो मैंने अभी बताया था। चलो आप लोगों की इच्छा में, ये थोड़ा सा आलसी नहीं है, इसमें वही चीज है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, नंबर नहीं लिख रहे हैं, नंबर आप लिख लेना, ओके। एलसीएम बेटा है 630, लिख दिया भैया 630, एचसीएफ है 9, बाबूजी लिख दिया, फर्स्ट नंबर है 90, वो भी लिख दिया, सेकेंड नंबर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, 630 में 9 में ये आ जाएगा 90 क्या डिवाइड में, चूंकि इनटू में है, और सेकेंड नंबर निकालना है, सेकेंड नंबर 0 से 0 कट, 9 से 9 कट, सेकेंड नंबर हमारा 63 आ रहा है, और 63 पे छलांग मारो आके, 63 हमारा आंसर, ओके क्लियर। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि पिछला वाला 25 बताया था, 26 कुंभ में बिछड़ा हुआ क्वेश्चन है, उसका भाई होगा छोटा वाला, ठीक है। आगे बढ़े, आहा बहुत कठिन क्वेश्चन हो, इससे टफ नहीं आ सकता कुछ, है ना, ये तो नहीं आ रहा हमें, ये आप लोग लगा लो, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन मुझे आते कम है, ठीक है, ओके। फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 75, 90, 125। एलसीएम अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे, आसानी से कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूं। हाँ मैंने बताया था ट्रैफिक लाइट, राउंड, साइकिलिस्ट, ऐसी कभी कंडीशन आ जाए, बोले मतलब पैदल चल रहे थे, बोले उसकी घंटी 2 घंटे में बजती, इसकी घंटी 5 घंटे में बजती, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा एलसीएम, तो 5, 10, 15, 20 का हम लोग एलसीएम लेंगे। हमारा जो भी इसमें दिख रहा हो एलसीएम आ जाए, मे बी 60 एलसीएम आएगा, तो आपका 60 देख लेना, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूं, कंफर्म वैसे है तो 60 ही आना चाहिए, आप लोग चेक कर लेना, ओके। 29, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लीव्स नो रिमाइंडर। स्मॉलेस्ट नंबर कहा है 12 और 20 का, कोई भी रिमाइंडर ना बचे। कब आया है? 2021, आज से केवल 2 साल पहले। 12 और 20 का क्या करेंगे? सिंपल है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच मैन डिवाइडेड बाय इतने इतने से डिवाइड दे दें, लीव्स नो रिमाइंडर। एलसीएम ले लो यार भाई, 12 और 20 का 60 एलसीएम, आधे से ज्यादा आज की क्वेश्चन में तो आंसर अपने 60 ही आ गए। क्या लेंगे इसमें? एल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में एलसीएम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम बोलते थे ला सा वर्तक होता है, लासा पा, हिंदी में बोलते हैं मासापा, महत्तम समापवर्तक, ऐसी कुछ होता है। इतना सीबीएसई का भूत चढ़ गया है हम लोग ऊपर कि हम लोग हिंदी भूलने लगे हैं, और मोस्टली जो हम लोगों के एज के टीचर हैं लगभग यूपी बोर्ड वाले ही रहते हैं, लेकिन सीबीएसई आप लोगों की वजह से पढ़ाना पड़ रहा है, तो हिंदी अपना जो पीछे पढ़ के आए वो भूलने लगे हैं, आप लोगों को ज्यादा सीख गए हैं। आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा। आज की लास्ट डेट का लास्ट क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12, देयर डिफरेंस इज 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर। इसको क्या है, सॉल्यूशन मत करो, इसको क्वेश्चन से ही, इसका जो ऑप्शन से ही आंसर निकलता है इसका। उनका एचसीएफ क्या है? 12। एचसीएफ क्या है बच्चों? 12, और उनका डिफरेंस भी क्या है? 12।
डिफरेंस तो बेटा इसका भी 12 है, डिफरेंस बेटा इसका भी 12 है, डिफरेंस इसका भी 12 है, डिफरेंस इसका 12, तो पहली बात तो डिफरेंस ही नहीं है, तो ये तो गलती हो गया यहीं पे। वो तो मतलब रेस से ही बाहर हो गए पहले ही। दोनों का डिफरेंस 12 है, मतलब तीनों कुछ ऑप्शन का डिफरेंस 12 है, बट उनका एचसीएफ देख लो किसका 12 है। एचसीएफ निकालो, सबसे पहले ए का निकाल लो, सॉल्व करें। एचसीएफ देखो इनका 84 और 96, सबसे पहले 84 का डिवाइड दें 96 में, वन टाइम 12 आया, अरे वाह, ओह भाग हमारे, पहला ही आंसर मिल गया। अब काहे के लिए आगे बढ़े, एलसीएम क्या है इसका, तो वही तो बोला था बाबूजी ने, एलसीएम क्या आएगा 12, डिफरेंस क्या है 12, तो क्यों ज्यादा दौड़ लगाएं जब मुझे खजाना पहले ही मिल गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इनफ है, वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं, 10 क्वेश्चन चलते हैं, रिवीजन करिएगा, बार बार इसका रिवीजन करिएगा। और जो आखिरी पॉइंट, मेरी चैनल 320 से बढ़ के 346 तक हो गए हैं हमारे सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वीडियो देख भी रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइक यार कम कर रहे हो यार। जब वीडियो देख रहे पसंद आ रहा है लाइक करो, नहीं आ रहा तो उल्टा कर दो इसे, अगर सीधा नहीं कर पा रहे कुछ तो करो, फ्री में ना बैठे रहो। कमेंट लेकिन जरूर कर रहे हो, कमेंट एक जरूर करते हो, सर मेरा नेम जरूर लेना, अरे भाई नेम आपका लेंगे, और लगाओ थोड़ा समय बताओ, आपका नेम सीधा हम स्टेज पे लाके लेंगे, आपको खड़ा करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहो जरूर रहना। जय श्री राम बेटा।